नमस्कार दोस्तों। आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट जो पेपर हुए थे अभी 2025 के पात्रता परीक्षा के रीट के, उनके मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए गए हैं। हमने अपने पूरे प्रयासों से इस मॉडल क्वेश्चन पेपर की आंसर की जारी करने की कोशिश की है। इसमें अगर आपको कोई कहीं पे संशय होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो साइकोलॉजी मनोविज्ञान की तमाम 30 क्वेश्चन हैं और ये लेवल 2 की शिफ्ट 2 है। लेवल 2 की शिफ्ट 2 का पेपर है। मनोविज्ञान के सभी 30 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है कि अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों के निम्न कोटि के होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों प्रत्यागमन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रत्यागमन जो वंशानुगत क्रिया से संबंधित होता है। एक माता पिता के गुण उस बच्चे में अपेक्षाकृत कम आते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है प्रत्यागमन। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड द्वारा जारी की गई मास्टर की है, तो इसमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर लेना। आप देख लेना, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है? व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंत्यक्रिया परिलक्षित नहीं होता है और इसका परीक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। ये कौन सी शील गुण का है? यह मूल शील गुण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला था, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन के किस विशिष्टता की क्षेत्र की ओर मार्गदर्शित करेंगे? जो स्थानिक बुद्धि से संपन्न होते हैं वो कलाकार वगैरह होते हैं, तो ये चित्रकार। ऑप्शन नंबर बी चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार और इंजीनियर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट था, ज्ञान की संरचना रचना के अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। यह है ज्ञान की अनुभवजन्य अधिगम, अनुभव और प्रावर्त्य चिंतन पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपने अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खराब रणनीतियां और विचलन। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन आंसर की में अगर आपको कहीं भी सस्पेंस नज़र आ रहा है क्वेश्चनों के आंसर की में, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, विशिष्ट शिक्षा के एकेडमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित और नियंत्रित होते हैं? ये भारतीय पुनर्वास परिषद। ऑप्शन नंबर ए भारतीय पुनर्वास परिषद। अगला था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाले निर्णय नहीं होते हैं। पूर्व क्रियात्मक अवस्था उसमें कौन से नहीं होते हैं? कक्षा शिक्षण की अवधि, कक्षा शिक्षण की अवधि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है विज्ञान प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला था मैचिंग वाला था, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत के अनुसार आयु और अवधि और काल को मिलान करना था। अहम और सत्यनिष्ठा और निराशा की जो अवस्था होती है वो होती है, इसमें देखो पहचान और बनाम और भूमिका द्वंद, ये युवावस्था से संबंधित होती है, तो ये हो जाएगी किशोर अवस्था, यानी 4 के लिए ऑप्शन नंबर 2। और स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेह, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अहम निष्ठा और बनाम नैराश्य, अहम निष्ठा और बनाम नैराश्य,
तो 2 के लिए 4। ये हो जाएगी अहम सत्यनिष्ठा निराशा मतलब निराशा निराशक उत्तर अवस्था में होती है 65 वर्ष से अधिक आयु में। तो इसके लिए इस तरीके से हम 1 के लिए 3, 1 के लिए 3, 2 के लिए 4, 3 के लिए 1 और 4 के लिए 2। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2 NCF 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का मुख्य प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ये ज्ञान को विद्यालय के बाहरी क्षेत्र से जीवन से जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला था एक बच्चे को द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ये सहसीकरण है। पापा कहना सहसीकरण, एसिमिलेशन। क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पक्ष परीक्षण, एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है? इसका आशय है एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले उपचार के बाद परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? परिवार की प्रकृति एकल परिवार में भाषा का विकास अपेक्षाकृत कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अपना था निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 29 किससे संबंधित है? ये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 15वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? ये 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली ये नहीं है, बी ये प्रक्षेपीय है। अगला क्वेश्चन था बुद्धि एक समुच्चय सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्तित्व उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करता है। ये किसका है? ये डेविड वेसलर का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? इसके फोल्डिंग का अर्थ होता है छात्रों को कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता एक टीचर द्वारा मार्गदर्शक के रूप में काम किया जाता है, वो इसके फोल्डिंग होती है। अगला था सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका परीक्षण किस अवस्था को कहा गया है? यह प्रबोधन की अवस्था, इसको यूरेका कहा गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता उसकी व्यक्तिगत शक्तियों और सीमाओं के अंतर्गत रहकर करना। अगला था दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी निश्चितता शामिल है? ऑप्शन नंबर डी 21। 21वां क्वेश्चन था वृद्धि और विकास के दो प्रमुख क्या हो सकते हैं? अधिगम और वातावरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में तनाव कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सृजनात्मकता में एम की भागीदारी होती है, ऑप्शन नंबर बी गलत, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संकल्पना मानचित्रण शिक्षण को किस प्रकार मदद करता है? शिक्षण समय को कम करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र संवेग कार्य और विचारों की व्यक्तिगत बुद्धि और विकास को प्रभावित करता है? ये तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या होती है? कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत क्या है? केवल ये वाला गलत हो गया, क्यों जिसमें केवल होता है वो गलत हो गया। बिना पुरस्कार और पूर्ववर्ग के भी सीखना होता है, ऑप्शन नंबर ए। 28वां क्वेश्चन था अपना मिलान करने वाला था, इसका सही आंसर है
जो सामने दे रखे हैं ऑप्शन वो सही है। तो ए के लिए एक, ऑप्शन नंबर ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए सी और 4 के लिए डी। अगला है मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य और संवेदनात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता है। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अतिरेचन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था गिलफोर्ड का मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही क्रम क्या है? ये संक्रिया, विषय, वस्तु और उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ये शिफ्ट 2 लेवल 2 की ये आंसर की। अगर इसमें कोई आपको डाउट है, कहीं भी कोई गलत, हमने कोशिश की है पूरा एकदम सटीक बताने की, अगर फिर भी कोई आंसर की में आपको उत्तर गलत लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।